मुहर्रम का जुलूस निकला, 12 फफात का जुलूस निकला। कोई मंदिर के बाहर जाके डिस्को किया है मुसलमान? एक का नाम बताओ मुझे। हमारे धर्म वालों को मुजरा करने वहीं क्यों जाना रहता है? हर दिन मुजरा वहीं करोगे क्या? या तुम्हारी मूर्ति जा रही सीधे से, तुमको पानी पे जाके चलाना है कि या किसी के साथ फोड़ देना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नायक पिक्चर वाला सीन चल रहा हो, दुकानें जलती है तो जलने दो, आग लगती है तो जलने दो, कोई कार्रवाई ना करो, संभालो। पर आज तो मुलाकात भी करी ना उनके परिवार से सीएम योगी ने। यार इतना को शर्म आनी चाहिए को। आप उनको कह रहे हैं? बिल्कुल, राज्य के मुखिया नहीं है, जनता के नौकर हैं, मुखिया नहीं नौकर। और जो भीड़ थी वो क्या उसके समर्थन में नहीं थी जो उसको जाने दे दिया? मतलब जो ले गया है भीड़ उसको जानती थी कि वो उसी का है। अच्छा, ये उसी की तरफ का है, तभी तो भीड़ ने उसे जाने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है और सियासत के पीछे की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह भी देखी जा रही है, जहां विपक्षी दल का ये बात कहना है कि पूरी तरीके से उपचुनाव ही रणनीति थी। दरअसल बहराइच में जिस तरीके से दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की है और उस हिंसा ने एक पूरा आक्रामक जगह अपनी बना ली है, जहां पर लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि ये सारी चीजें, ये हिंसा होना, ये पूरी तरीके से उपचुनाव की एक बहुत बड़ी तैयारी है। और आज ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जिसमें मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं होंगे। वहां की सीट पर कोई भी डेट नहीं आई है, बल्कि 9 सीटें हैं, केवल उन्हीं का ही ऐलान हुआ है। अब इसी पर तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ बाल योगी जी जुड़े हुए हैं, जिनसे सीधे बात करेंगे। और सबसे पहले बहराइच वाले मुद्दे पर चाहेंगे आपकी क्या राय है, जरा दीजिए। पहली बात तो ये है कि अभी आपने कहा कि विपक्ष वालों की नाराजगी है। कैसी नाराजगी है? जो आज तक ठंडी नहीं हो पा रही है, ठंडे नहीं पड़ पा रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बहराइच वाले में जो आप बता रहे हैं, कैसे आपको मालूम चल गया कि दो समुदाय के बीच का मामला है? लगातार हर जगह यही चल रहा है। हर जगह कैसे हर जगह चल गया, जबकि गोली मारने वाले का वीडियो ही नहीं आया है। ये गोली मारी किसने है? मैं आपसे पूछता हूँ, भीड़ हमारे समर्थन की है, भीड़ ही हमें झंडा दी है, हमने झंडा लगाया, उसके बाद 4-5 आदमी आते हैं, घसीट के ले गए, आते हैं, गोली मार देते हैं। कितनी दूर ले गए? पर पत्थरबाजी भी तो हुई थी। अरे आप मेन पॉइंट पे नहीं आओगे, मैं पता है, फिर हमें घुमाया आपने। आप हमें ये बताओ, जब वो लड़का झंडा बदलते हैं उसको 4-5 लोगों ने कहते घसीट लिए, जो वीडियो आ रही है, घसीट लिया। वो कितनी दूरी तक लेके गए थे? कहाँ लेके गए थे? और जो भीड़ थी वो क्या उसके समर्थन में नहीं थी जो उसको जाने दे दिया? मतलब जो ले गया है भीड़ उसको जानती थी कि वो उसी का है। अच्छा, ये उसी की तरफ का है, तभी तो भीड़ ने उसे जाने दिया। इसका मतलब कि भीड़ चाहती थी कि इसको बचाओ, इसने ये काम भी कर दिया है तो अब ये इसके ऊपर कार्रवाई, इसको हटा दो यहाँ से। और जो लोग उससे इस बचाने ले गए उन्होंने इसको मारा और दंगा भड़का के अपना मामला निकाल लिया। मतलब जिन लोगों ने वहाँ से लेके गए थे वही लोग दंगे में शामिल थे और उनको पता था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, धार्मिक यात्राओं में अब क्या पुलिस का काम नहीं होता है क्या? होता है। कहाँ होता है? जहांगीरपुरी के दंगे में तो नहीं था और यहाँ भी नहीं हुआ। और उसके बाद जब मालूम है कि मामला मुस्लिम इलाके का है, संवेदनशील नहीं अति संवेदनशील इलाके से हमारी यात्राएं निकलेंगी, किसी मुसलमान ने आपका, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो तिवारी हैं, कारी कवरेज करती होंगी, मुहर्रम का जुलूस निकला, 12 फफात का जुलूस निकला, कोई मंदिर के बाहर जाके डिस्को किया है मुसलमान? एक का नाम बताओ मुझे, एक भी जुलूस का जो डिस्को हुआ हो। क्योंकि उनको अल्लाह से मतलब है, नबी से मतलब है, भगवान से मतलब नहीं है। वो सम्मान करते हैं हमारा, लेकिन उनको अपने धर्म से मतलब है। हमारे धर्म वालों को मुजरा करने वहीं क्यों जाना रहता है? हर दिन मुजरा वहीं करोगे क्या? या तुम्हारी मूर्ति जा रही सीधे से, तुमको पानी पे जाके चलाना है कि या किसी के साथ फोड़ देना है? अब मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, पुलिस क्या कर रही थी? अच्छा ये बताइए, अभी आप मान लीजिए प्रियंका गांधी हूँ और आप कह दे कि मैं बहराइच आ रही हूँ, इतनी फोर्स आ जाएगी, इतनी फोर्स आएगी तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। अभी वो फोर्स कहाँ है? इसका मतलब सरकार चाह रही दंगा भड़के, पुलिस चाह रही दंगा भड़के। कहीं ऐसा तो नहीं कि नायक पिक्चर वाला सीन चल रहा हो, दुकानें जलती है तो जलने दो, आग लगती है तो जलने दो, कोई कार्रवाई ना करो,
संभालो। पर आज तो मुलाकात भी करी ना उनके परिवार से सीएम योगी ने। योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए को। आप उनको कह रहे हैं? बिल्कुल। राज्य के मुखिया मुखिया नहीं है, जनता के नौकर हैं। मुखिया नहीं, नौकर। नौकर हैं। क्यों, लोकतंत्र में क्या होते हैं वो? हाँ, बिल्कुल। आप लोकतांत्रिक भाषा की प्रयोग करिए, तानाशाही वाला प्रयोग मत करिए। मुखिया नहीं, नौकर हैं। मुखिया भी नौकर ही होता है हमारा। हमारे टैक्स के पैसे से कोई कुर्सी बैठे ना, वो हमारे पैसे टैक्स के पैसे की है। इस्तेमाल किया जाता है ना सूबे का मुखिया। सूबे उबे का कोई मुखिया नहीं, नौकर। जब से हम इनको नौकर बोलना बंद कर दिए ना, विपक्ष वाले हो या सत्ता वाले, इनका दिमाग खराब हो गया है। नौकर बोलो। एक मुख्यमंत्री हिंदू आदमी, एक हिंदू परिवार का आदमी मरे, दंगा हो जाए और मुख्यमंत्री के पास आना लगे, मुख्यमंत्री को थू है। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था बहराइच। मुख्यमंत्री को बहराइच जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ओ अब बस ये आज के अब यहाँ पत्ता नहीं हिलना चाहिए और आपको 2 दिन बहराइच रुकना चाहिए था। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं तो यही करता, पूरे बहराइच की रोडों में अकेले घूमता फोर्स लेकर, वहाँ के हिंदू मुसलमानों को साथ बैठाता, अब बोलता कि बताओ तुम क्या एक गांव के नहीं हो? तुमने क्या एक दूसरे के साथ नहीं जिया है? क्यों मार रहे हो दूसरे को? क्या गलती हो गई? लेकिन एक में सवाल ये नहीं है, सवाल मुख्यमंत्री के काम पे आइए। अब मुख्यमंत्री के पास हर आदमी जाए, इसका बेटा मरे वो पैर छुए, तब योगी जी बोलेंगे थो दलालो बेशर्म भागो कुर्सी से निकलो। मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो मैं ये करता, मैं खुद घटनास्थल पे जाता। क्यों योगी जी के 56 योगी जी फेल हो गए हैं क्या? डरते हैं क्या किसी से? अब क्यों नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे बहराइच में? मतलब जहाँ दंगा होगा वहाँ नहीं जा पाओगे। कह तो रहे कार्रवाई की मांग की है और सख्त कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं रहे हैं बहराइच? क्या लगता है क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब कि शामिल होंगे वो भी, उनके यहाँ के कुछ मामला बड़ा बड़ा होगा। तो आपको लगता है कि इस पूरे हिंसा में जो है पुलिस शामिल है? पुलिस शामिल है, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना बढ़ते 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 पुलिस कहाँ थी? जहाँ विपक्षियों को रोकने के लिए अभी अखिलेश यादव माल्यार्पण करने जा रहे थे, जेपी का जेपी जानते ना, जेपी जी, जयप्रकाश नारायण। अब उसमें कितनी फोर्स आ गई थी? इससे जितनी फोर्स वहां लगी थी उसका 2% भी लगी है बहराइच में। मतलब एक अखिलेश यादव को रोकने के लिए आप पूरी फोर्स ग्राउंड पे उतार दोगे। अब बहराइच दंगे को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पुलिस नहीं रहती है, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, ये 144 धारा लगी हुई है। अब पुलिस का खौफ ही नहीं है लोगों को। अब पहले जब कर्फ्यू लगता था तो लोगों को भय हुआ करता था कि बाहर निकलेंगे तो गोली मार दी जाएगी। ये खौफ कहाँ गया? इसका मतलब कि आपने, और मैं आपसे ये भी कह दूं कि हो सकता दंगा करने वाले बाहर ही ना हो निकले, बहराइच के हो ही ना, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो बाहर के भी हो सकते हैं? बाहर के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले पुलिस अधिकारियों से सवाल लेना चाहिए कि आप मौके पे कहाँ थे, आप मौके पे कहाँ थे, आप मौके पे कहाँ थे, और अगर आप मौके पे थे तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे पहले 100 नंबर की कॉलें खंगाली जाए कि कितने फ़ोन 100 नंबर पे किए गए थे। पुलिस कई घंटे बाद मौके पे पहुंची है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको अगर इतना वीडियो है, मीडिया है, तो पुलिस कई घंटे बाद मौके में पहुंची है? कई घंटे लग गए। क्यों? कितनी दूर थाना था? अरे मालूम चल जाए किसी को कि कोई विपक्ष का नेता यहाँ पहुँच रहा तो 2 मिनट में फोर्स पहुँच जाएगी। वांछुक को रोकने के लिए फोर्स पहुँच जाती है। दंगा क्यों नहीं रोक पा रही है? इसका मतलब दंगा कराया गया है।